खाना क्यों नहीं खाया तुमने? बस यूं ही आई, भूख नहीं लगी थी और काम भी बहुत था। वो तो देख ही रही हूं मैं। क्यों ये सब कुछ कर रहे हो आदित्य? क्यों अपने अतीत के पीछे भाग रहे हो? आई महालक्ष्मी का दिया हुआ सब कुछ है तुम्हारे पास। वो हर सुख, वो हर खुशी आई ने तुम्हें दी है, जिसे पाने के लिए लोग तरसते हैं। दीपाली जैसी अच्छी जीवन साथी मिली है तुम्हें। अब तो अपने अतीत को अपने जिंदगी से बाहर निकाल फेंको। आदित्य, जो कुछ भी कल हुआ कल रात को जो कुछ भी हुआ उससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। और रहा सवाल मेरे अतीत के पीछे भागने का, तो वो मैं नहीं कर सकता है, क्योंकि मेरा अतीत इस लायक है ही नहीं जिसके पीछे मैं अपने आने वाले कल को बर्बाद कर दूं। तुम बोलने के लिए तो सब कुछ बोल देते हो बेटा, लेकिन जब कुछ करने समझने की बारी आती है तो घुटने टेकते हो। आई, आदित्य, कल तुमने स्वरा को देखा, उसकी बातें सुनी, वो तुम्हें पूरी तरह से भूल चुकी है आदित्य। सही गलत जो भी रास्ता उसने चुन लिया हो, उस रास्ते पर वो बहुत आगे बढ़ चुकी है। वो अगर अपने कल को भूलकर अपने आज के साथ वफादारी निभा सकती है, तो तुम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? क्यों तुम अपने परिवार के साथ खुश नहीं रह सकते? क्यों तुम अब भी उसकी तस्वीरें देखते हो? और क्यों यहाँ अकेले में बैठकर जल रहे हो? क्यों आदित्य, क्यों? नो भाई, खत्म हो गया मेरा अतीत, यहां से भी और मेरी जिंदगी से भी। प्रॉमिस? प्रॉमिस।
सर वो देखिए, वो है स्वरा, करण कपाड़िया की कंपनी की होल एंड सोल। यही है वो जो वेव्स म्यूजिकल की हर छोटी से छोटी डील से लेकर के बड़ी से बड़ी डील तक हैंडल करती है। केके की डांस क्लासेस, उसकी कैसेट्स कंपनी, उसके सारे इवेंट्स, सब कुछ इसी के इशारों पे चलता है। एक बात सच कहूं सर, केके का तो बस नाम है, उसकी कामयाबी की वजह, असली वजह यही औरत है। हमें अभी ऑफिस जाना होगा। आदित्य, कहाँ जा रहे हो बेटा? मुझे ऑफिस जाना है बाबा, बहुत ज़रूरी काम है। मैं कुछ समझना नहीं चाहती क्योंकि आप लोग नहीं समझ रहे कि हमारी कंपनी के लिए कितना बड़ा फेलियर है। जो कॉन्ट्रैक्ट पिछले 6 सालों से हमें मिलता आया है, आज वो किसी ऐसे कंपनी को मिल गया जिसे इवेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कोई एक्सपीरियंस तक नहीं। स्वरा, जस्ट काम डाउन। ठीक है, आपको पता भी नहीं कि बात क्या है। मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का सबसे बड़ा म्यूजिक इवेंट जो पिछले 6 सालों से हम करते आए हैं, आज वो किसी और कंपनी के हाथ चला गया। कितनी शर्म की बात है ये हमारे लिए। ऐसा कुछ नहीं है, तुम चलो मेरे साथ, इस इवेंट के बारे में तुमसे कुछ बातें करनी है। क्या बात करूं? कॉन्ट्रैक्ट तो चला गया ना हमारे हाथ से। अरे भाई चलो तो सही मेरे साथ, चलो। के कहाँ ले जा रहे, बात क्या है? ट्रस्ट मी, चलो तो सही मेरे साथ। जानते हो जिस कॉन्ट्रैक्ट के हाथ से निकल जाने पर तुम इतना परेशान हो रही हो ना, वो कॉन्ट्रैक्ट खुद चल के हमारे घर पे आया। जानते हो जिस कंपनी को ये कॉन्ट्रैक्ट मिला है ना, वो कंपनी खुद चाहती है कि हम जॉइंट वेंचर में उनके साथ काम करें। आओ। तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा ना? मुझे भी विश्वास नहीं हुआ था जब मिस्टर आदित्य यहाँ आए और उन्होंने ये ऑफर दिया। एक्चुअली इनकी कंपनी नहीं है और इन्हें इवेंट ऑर्गेनाइजेशन का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, तो चाहते हैं कि इनका पैसा हो, इनकी मैन पावर और टैलेंट हमारा, और हम दोनों साथ मिलकर कुछ मैजिकल कर दें। इज अ जेम ऑफ अ गाय। आज इन्हीं की वजह से हमें हार कर भी जीतने का मौका मिला है। थैंक यू सो मच आदित्य। एनी टाइम। जानते हो कॉन्ट्रैक्ट ना मिलने की वजह से बहुत परेशान थे। होता है मिस्टर केके, जब कोई अपनी चीज हाथ से छूट जाती है तो दर्द तो होता ही है। वैसे भी मिस्टर केके, इस प्रोजेक्ट में आपको शामिल करके मैंने आप पर कोई एहसान नहीं किया है। इसमें मुझे भी बहुत फायदा है। वो कहते हैं ना कि जब
साथ में काम करते हैं तो सक्सेस जरूर मिलती है। अरे भाई, पूरी दुनिया जानती है हम तो सिर्फ नाम के मालिक हैं। एक्चुअली हमारा बिजनेस तो सारा का सारा स्वरा ही देखती है, और ये इवेंट भी यही संभालने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट द वेंचर। आप लोग खड़े खड़े क्या देख रहे हैं? हाथ मिलाइए। कॉन्ग्रेचुलेशन स्वरा। स्वरा, और ये अब पार्टनरशिप दोस्ती में बदलने जा रही है। तो एक्चुअली में देखा जाए तो ये एक सेलिब्रेशन का मोमेंट है। शैंपेन, मैं शैंपेन लेकर आता हूँ। ये हमारे नए प्रोजेक्ट की शुरुआत है स्वरा, और साथ साथ में तुम्हारी बर्बादी की भी। 8 साल तक जितना दर्द सहा है मैंने, उस एक एक दर्द भरे पल का हिसाब लूंगा मैं तुमसे। मैं तुम्हें इतना तड़पाऊंगा कि सुकून की जिंदगी के लिए तरसोगी तुम, और मैं तुम्हें सुकून के सपने भी नसीब नहीं होने दूंगा। ये मेरा वादा है तुमसे। अरे मैंने सब तैयारियों के लिए बोल दिया है। वैसे मेरे दिमाग में एक माइंड ब्लोइंग आइडिया आ रहा था, क्यों ना हम डिनर के लिए बाहर चलें। देखिए, डिनर भी हो जाएगा और साथ के साथ इस इवेंट पे डिस्कशन भी कर लेंगे। हमने तो अपने आप को आपके हवाले कर दिया मिस्टर केके। ये इवेंट पूरे होने तक आप हमें जिस दिशा में ले जाएंगे हम उस दिशा में चलेंगे। बस हमें किसी गलत रास्ते पर मत ले जाइएगा। अरे भाई, हम रास्ता भटकाने वालों में से नहीं, और खासकर जब स्वरा साथ में है तो रास्ता भटकने का तो सवाल ही नहीं उठता। Really? क्योंकि मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं जाके टैबलेट लेती हूँ। अगर ठीक लगेगा तो आऊँगी, वरना यू गाइस आप प्लीज कैरी ऑन। स्वरा, स्वरा सुनो तो सही। स्वरा, अरे आई डोंट नो अचानक क्या हो गया उसे। कभी कभी इस तरह अचानक दर्द हो जाता है मिस्टर केके, सिर में। खैर, हम कल के लिए अपनी डिस्कशन और सेलिब्रेशन फिक्स कर लेते हैं। या श्योर। सी अरे आप आ गए? आप चाहिए, मुंह हाथ धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। आज आपकी मनपसंद सब्जी बनाई है मैंने। नहीं दीपाली, मुझे भूख नहीं, और वैसे भी मुझे काम बहुत है। मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। आदित्य, कुछ तो खा लो बेटा, ये भी तुम्हारे लिए रुकी हुई है। उसने भी सुबह से कुछ नहीं खाया है। दीपाली, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, मेरे लिए इंतजार मत किया करो। जब भी भूख लगे खाना खा लिया करो। थक गए होंगे। क्यों पप्पा?
क्यों कर रहे आप मेरे साथ ऐसा? जिस मोड़ को मैं पीछे छोड़कर जिंदगी में इतने आगे निकल आई, आप फिर से मुझे मेरी जिंदगी को उसी मोड़ पर ले आए। 8 साल हो गए। आप जानते हैं ना कितना मुश्किल था मेरे लिए आदित्य के बगैर जीना। फिर भी मैंने सीख लिया कि प्यार भरे यादों को दिल में समा कर खुश रहना भी सीख लिया था मैंने। मैं तो सिर्फ और सिर्फ आदित्य को खुश देखना चाहती थी, और जो कि आज वो है भी। उनके पास सब कुछ है, एक सुशील पत्नी, प्यारी सी बेटी। मैं जानती हूँ कि आदित्य यहाँ क्यों आए हैं, किस मकसद से आए, और मैं ये भी जानती हूँ कि वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो गलत है, लेकिन मैं चाहकर भी उन्हें रोक नहीं सकती। क्यों हर बार ये मजबूरी मेरे हिस्से लिख देते हैं आप? क्यों? आप यहाँ? क्या बात है? दीपाली, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। जी पूछिए ना। मैं जानती हूँ उस दिन भी आदित्य पूरी रात उसके स्टडी में सोया था, और तुम ऊपर अपने कमरे में। आज भी काम करते करते वो कुर्सी में सो गया है, और तुमने उसे उठाया तक नहीं। ये सब देखकर मुझे लग रहा है कि तुम्हें इन बातों की आदत सी हो गई है। दीपाली, क्या तुम दोनों अलग अलग सोते हो?